एक लड़की जो अपने सपनों की तलाश में घर से निकली थी, एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की मामूली सी नौकरी कर रही थी। उसे क्या पता था कि जिन लोगों के लिए वो सिर्फ एक कर्मचारी थी, उसके लिए उसकी मौत का सबब बन जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता करने से इनकार कर दिया। ये महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि समाज की उस सड़ांध का आईना थी जहां सत्ता, पैसे और प्रभाव के नशे में चूर लोग ये मान बैठते हैं कि कोई भी औरत उनके लिए एक वस्तु मात्र, जिसकी इजाजत की कोई अहमियत नहीं है। अंकिता की हत्या 18 सितंबर 2022 को हुई, लेकिन उसका शव 6 दिन बाद चीला नहर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, उसे जानबूझकर एक झटके में नहर में फेंका गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन में ये साफ हुआ कि वहां कोई फिसलने या गिरने के निशान नहीं थे। सडन एस्केलेरेशन ऑफ बॉडी की थ्योरी के आधार पर यह साबित हुआ कि उसे बलपूर्वक पानी में धकेला गया था। कोर्ट ने इसे एक आपराधिक मानव वध माना, यानी सुनियोजित हत्या। अंकिता पर अनैतिक कार्यों, जिसे अभियोजन ने एक्स्ट्रा सर्विस कहा, के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने विरोध किया, वो रिसोर्ट छोड़ना चाहती थी, लेकिन जिन लोगों ने उसे नौकरी दी थी वो उसे डर का शिकार बना देना चाहते थे। पुलकित आर्य, जो एक पूर्व राजनेता का बेटा है और रिसोर्ट का मालिक था, अपने साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसे ऋषिकेश तक घुमाने ले गया और फिर वापस नहीं लाया। ये घुमाना एक जाल था, आखिरी सफर। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह, 236 साक्ष्य और 130 से ज्यादा दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। अदालत ने 160 पन्नों का फैसला लिखा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि ये हत्या जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से की गई थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 हत्या में कठोर आजीवन कारावास, धारा 201 साक्ष्य मिटाने में 5 साल की सजा और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत भी 5-5 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलकित आर्य को छेड़छाड़ के मामले में 2 साल की अलग से सजा भी सुनाई गई। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मृतका के माता पिता को 4 लाख रुपए बतौर प्रतिकर दिया जाए। परिवार की पीड़ा इस फैसले से कम नहीं हुई। अंकिता की मां सोनी देवी की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उन्होंने कहा, मेरे जीते जी इन्हें फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा होता। एक मां जिसने अपने बेटी को खोया, उसकी आवाज में कानून से परे दर्द था। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हाईकोर्ट जाएंगे। पिता बीरेंद्र सिंह ने कहा, मौत के बदले मौत होनी चाहिए। इस हत्याकांड में पुलिस को भी शुरुआत से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ना कोई प्रत्यक्षदर्शी था, ना ही रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज काम कर रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स की विशेषज्ञ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक की सटीक जांच ने पूरे मामले की कड़ियों को जोड़कर अदालत के सामने एक ठोस तस्वीर रखी। ये केस सिर्फ अंकिता की हत्या का नहीं है, ये सोच का भी खंडन है जो औरत की ना को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये केस उस न्याय प्रणाली की परीक्षा भी थी जो अक्सर रसूख और पैसे के सामने घुटने टेक देती है। इस बार अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा तो दी, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? कुछ लोग पूछ रहे हैं, अगर ये मामला इतना स्पष्ट है तो फांसी क्यों नहीं? ये सवाल तर्क से ज्यादा भावना से उपजा है। समाज में जब किसी की बेटी को इस तरह मारा जाए तो न्याय का अर्थ सिर्फ सजा नहीं रह जाता, वो बदले की मांग बन जाता है। सोनी देवी का ये कहना, कल को मेरी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक आशंका नहीं है, एक हकीकत है जिसे हर माता पिता आज महसूस कर रहे हैं। ये मामला आज खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। हाई कोर्ट, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट। न्याय की लड़ाई लंबी है, लेकिन ये भी सच है कि ये लड़ाई सिर्फ अंकिता के माता पिता की नहीं रही, ये अब हर उस लड़की की है जो ना कहने की हिम्मत करती है, और हर उस माँ की है जो अपनी बेटी को अपने सपनों के साथ भेजती है, इस उम्मीद में कि वो वापस भी आएगी। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था और समाज, तीनों को खुद से सवाल पूछने की ज़रूरत है। अंकिता अब वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या हम कोई और अंकिता खोने से रोक सकते हैं? शायद तभी उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी।